तो ये कहानी शुरू होती है एक नौकर से जो पानी से भरे हुए 2 ग्लासेस अपने मालिक यानी अपने प्रेसिडेंट को देने के लिए जा रहा होता है। प्रेसिडेंट के नजदीक पहुंचते ही उसे बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है और पानी की जांच करने लगता है। जांच करने के बाद नौकर को प्रेसिडेंट के पास जाने की परमिशन दे देता है। कुछ समय बाद प्रेसिडेंट उसी बॉडीगार्ड यानी उसी अंगरक्षक को बुलाते हैं और प्रेसिडेंट की मीटिंग जिसके साथ चल रही होती है उसे गाड़ी तक पहुंचाने के लिए कह देता है। बॉडीगार्ड उसे कार तक छोड़ आता है। उसी वक्त बॉडीगार्ड को गोलियों की आवाजें सुनाई देती है। वो घबरा जाता है। वो दौड़ के प्रेसिडेंट के पास जाने की कोशिश करता है पर उसे महल का दरवाजा बंद मिलता है। वो पीछे के रास्ते से जाने की कोशिश करता है और उसे दूसरे बॉडीगार्ड जमीन पर मरे हुए मिलते हैं। वो जैसे ही अंदर जाता है प्रेसिडेंट की लाश मिलती है और उसे मारने वाले कुछ आतंकी उधर खड़े हुए रहते हैं। बॉडीगार्ड उसके होने के बावजूद ये शर्मनाक हादसा सहन नहीं कर पाता है और वहां रखी गई एक चाकू से अपने जान दे देता है। और वही दूसरी तरफ ठीक 7 घंटे पहले जैक जो कि इस मूवी का हीरो है वो उसकी पत्नी एनी, छोटी बेटी ब्रिजल और बड़ी बेटी लूसी को लेके अपने कार्डिफ कंपनी के काम से विदेश जा रहा होता है। 11 घंटे का सफर करने के बाद वो इस देश पहुंच जाता है। फिर उन्हें उसी विमान में सफर करने वाला एक आदमी मिलता है। वो आदमी वहां होने वाले रिक्शा और लोगों के घोटालों के बारे में बात करने लगता है। जैक और उस आदमी का एक दूसरे के साथ परिचय होता है और उसमें हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम हेमंड होता है। हेमंड जैक को कहता है आप कहाँ रुकने वाले हैं? तो जैक कहता है हम इंपीरियल लोटस में रुकने वाले हैं। हेमंड कहता है मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आप चाहे तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। जैक को हेमंड पर भरोसा होता है और उसके साथ चलने को राजी हो जाता है। हेमंड के साथ उसका दोस्त भी होता है, उसका नाम पिकारम करम होता है पर उसे उसके दोस्त केनी रोजर के नाम से जानते हैं। तो केनी उसके टैक्सी से इंपीरियल लोटस उन सबको पहुंचा देता है। इंपीरियल लोटस के प्रवेश पर ही कंपनी की तरफ से जैक के लिए वेलकम बैनर दिखाई देता है। वो देखने के बाद जैक कहता है कि कंपनी ने पिकअप करने के लिए कार नहीं भेजी लेकिन ये वेलकम बैनर मुझे पसंद आया। जैक होटल रूम पहुंचने के बाद हैरान हो जाता है क्योंकि होटल के टीवी नेटवर्क कुछ चल नहीं रहा होता है। वो नीचे रिसेप्शन पर जाता है और कहता है मेरे कमरे की सभी नेटवर्क लाइनें बंद आ रही है। रिसेप्शन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर जैक कहता है कि मेरे लिए कंपनी की तरफ से कॉल आया है। रिसेप्शन जवाब में कहता है नहीं, आपके लिए कोई कॉल नहीं आया। उसी वक्त जैक को हेमंड मिलता है। वो दोनों अपनी अपनी लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं और उनकी दोस्ती और गहरी होती है। उसके अगले ही सुबह जैक फिर से रिसेप्शन के पास आता है और पूछता है कि मेरी कंपनी से कोई कॉल आया है। रिसेप्शन कहता है कि नहीं, आपके लिए कोई कॉल नहीं आया। फिर जैक कहता है कि आपके पास आज का अखबार है? तो जवाब में रिसेप्शनिस्ट कहता है कि नहीं सर, आज कोई अखबार वाला अखबार देने नहीं आया। जैक कहता है यहाँ कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे अखबार मिल सकता है। तो रिसेप्शन अखबार वाले का रास्ता बता देता है। जैक रिसेप्शनिस्ट के बताए गए रास्ते पर अखबार वाले के पास पहुंच जाता है। अखबार वाला अखबार तो दे देता है पर वो 3 दिन पुराना होता है। तो जैक आज का अखबार मांगता है लेकिन अखबार वाले के पास आज का अखबार नहीं होता। उसके बाद जैसे ही वो घर जाने के लिए निकलता है एक अजीब सन्नाटा छा जाता है, जैसे कि वो सुनामी के पहले की शांति हो। तभी जैक देखता है कि एक तरफ से एक पुलिस की टुकड़ी उसके ही तरफ आ रही होती है और दूसरी तरफ से वहां के नागरिक होते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच में जोरदार झगड़ा चालू हो जाता है। जैक अपनी जान बचाकर होटल की ओर भाग जाता है। होटल के करीब पहुंचते ही उसे दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग एक अमेरिकी को गोली मार रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने इसी देश के प्रेसिडेंट को मारा हुआ होता है। वहां पर कुछ लोग जैक को देख लेते हैं और जैक के पीछे लग जाते हैं। जैक उसके बाजू में लगी हुई सीढ़ी से ऐसे वैसे करके अपनी जान बचा लेता है और होटल के रूम में आता है और अपनी पत्नी को बताता है कि इस देश में प्रोटेस्ट चालू हो गया है और वो लोग खास करके उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जो अमेरिकन से विदेशी है। उसी वक्त जैक को पता चलता है कि उसकी बड़ी बेटी लूसी कमरे में नहीं है, वो स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल गई है। ये सुन के जैक बहुत डर जाता है और अपने पत्नी को मैं लूसी को लेने जा रहा हूँ, तुम कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। जैक लूसी को लेने स्विमिंग पूल निकल जाता है। उसे लूसी तो मिल जाती है पर लूसी को लेते वक्त एक प्रोटेस्टर का झुंड उसके पीछे लग जाता है। ऊपर जाते वक्त एक प्रोटेस्टर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है और तभी हेमंड आता है और प्रोटेस्टर को मारता है। फिर जैक रूम में पहुंचकर अपनी फैमिली को लेके टेरेस जाने का फैसला कर देता है। टेरेस तक पहुंचकर उसे दिखाई देता है कि होटल के कई लोग टेरेस पर पहले ही आए हुए हैं और उसी लोगों में से एक जख्मी होटल के स्टाफ को जब पूछा जाता है कि ये लोग एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं तो वो जख्मी स्टाफ कहता है कि यहाँ की वाटर सप्लाई का पूरा टेंडर अमेरिकन हाथ में लेना चाहते हैं
वो पूरा कंट्रोल हाथ में लेना चाहते हैं और यहाँ के लोगों को ये मंजूर नहीं है। इसी कारण से यहाँ पर दंगे हो रहे हैं। और ये वही कंपनी है जिसमें जैक काम करता है, वही कंपनी जिसका नाम कार्डिफ है और वही कंपनी जिसके लिए जैक यहाँ आया है। जैक की वाइफ इसके बारे में पूछती है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? जैक कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बाद जैक और उसके फैमिली को हेलीकॉप्टर की आवाज़ आने लगती है। जैसे ही हेलीकॉप्टर दिखता है, जैक और टेरेस पर जितने लोग होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर और नज़दीक आता है तो उनके हाथ में एक AK-47 होती है। जैक को ये समझने में वक्त नहीं लगता कि यह हेलीकॉप्टर भी उन्हीं लोगों में से है जो प्रोटेस्टर्स है। जैक अपनी फैमिली को लेकर बिल्डिंग के कोने में छुप जाता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के 2 चक्कर लगाता है और चक्कर लगाते वक्त वो एक तार में फंस के बिल्डिंग पर क्रैश कर जाता है। उसके बाद जैक को समझ में आता है टेरेस पर रहना सेफ नहीं है, इसीलिए अपने फैमिली को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाता है, जो कि दूसरे बिल्डिंग पर छलांग लगाने जाने का। इसके लिए उसकी पत्नी एनी बहुत डर जाती है और ना कहती है, लेकिन जैक उसे बहुत समझाता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और वो राज़ी हो जाती है। और एनी पहली कोशिश में दौड़ के रुक जाती है, पर दूसरी कोशिश में वो एक बड़ा छलांग के साथ दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दूसरी तरफ प्रोटेस्टर टेरेस का दरवाज़ा तोड़ रहे होते हैं। फिर जैक अपनी दोनों बेटियों को एक एक करके दिल पे पत्थर रख के दूसरी तरफ हवा में एनी की ओर उछाल देता है और एनी भी अपने दोनों बेटियों को एक एक करके कैच कर लेती है, झेल लेती है। और उधर आतंकी प्रोटेस्टर दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं और जैक भी जल्दी करके छलांग लगाता है और दूसरी तरफ पहुंच जाता है। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसे दिखता है कि वही प्रोटेस्टर उसका बैनर में से जैक का फ़ोटो जैक को दिखा रहे होते हैं। फ़ोटो दिखाकर प्रोटेस्टर ये कह रहे होते हैं कि हमें पता है कि तुम वही कंपनी में काम करते हो जिसके हम खिलाफ है। और जैक को भी समझ आता है कि वो लोग अभी जैक का पीछा करेंगे। थोड़ी देर बाद जैक को दिखता है कि एक टैंकर से ये बिल्डिंग उड़ाने वाले हैं। टैंकर बिल्डिंग पर बहुत गोलियां बरसाता है। टैंकर से बिल्डिंग का काफ़ी नुकसान हो जाता है। जैक और उसका परिवार उसी बिल्डिंग में किसी के आने का आवाज़ सुन लेते हैं और बिल्डिंग के मलबे में जैक और उसका परिवार छुप जाता है। रात होने के बाद जैक मलबे से बाहर निकलता है और अपनी पत्नी एनी को कहता है कि हमें अमेरिकन एम्बेसी तक पहुंचना होगा, वहीं हम सुरक्षित रह सकते हैं। वहाँ पर लगे हुए नक्काशे में एनी को अमेरिकन एम्बेसी का रास्ता मिल जाता है और तभी एक प्रोटेस्टर वहाँ आ जाता है और उन्हें प्रोटेस्टर को बुलाने लगता है। पर जैक उसका मन करके कहता है कि मेरा परिवार है, मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन वो सुनता नहीं है और अपने प्रोटेस्टर को फिर से बुलाता है, लेकिन इस बार जैक ना चाहते हुए भी उसको मार डालता है। प्रोटेस्टर के कपड़ों में ही जैक और उसका परिवार बिल्डिंग के नीचे आते हैं। फिर जैक वहाँ पर रखी गई एक स्कूटर को एक चाबी से चलाने की कोशिश करता है, जो कि उसे एक कमरे में मिली थी। स्कूटर निकालते समय प्रोटेस्टर का एक आदमी उसे देख लेता है, पर प्रोटेस्टर के कपड़ों में होने के कारण जैक को पहचान नहीं पाता और चला जाता है। फिर जैक अपने परिवार को बुलाता है और स्कूटर पर बैठाकर अमेरिकन एम्बेसी की ओर जाता है। रास्ते में आतंकी प्रोटेस्टर की टोली नारे लगाते हुए उनकी ओर आ जाती है। उसकी पत्नी उधर जाने के लिए मना कर रही होती है, पर जैक नहीं मानता क्योंकि एम्बेसी तक जाने के लिए वही रास्ता होता है और अपनी स्कूटर धीरे धीरे उनकी ओर ले जाता है और उन लोगों से बच के अमेरिकन एम्बेसी तक पहुंच जाता है। एम्बेसी पहुंचने के बाद जैक अपने परिवार को बाहर रुकने के लिए कहता है और एम्बेसी अकेले देखकर आने का फैसला लेता है। एम्बेसी में जाने के बाद जैक देखता है कि अमेरिकन एम्बेसी के सारे लोगों को मार दिया गया है। जैक एम्बेसी में जाने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बेसी से निकले हुए कुछ आतंकी प्रोटेस्टर उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। पीछा करते समय एम्बेसी में ज़ोरदार बॉम्ब स्फोट हो जाता है। जैक बाहर आकर अपने परिवार को भागने के लिए कहता है। एम्बेसी से दूर भागने के बाद जैक को छुपने के लिए एक जगह चाहिए होती है, इसीलिए जैक बुद्धिस्ट गार्डन का दरवाज़ा ठकठकाता है। वहाँ पर एक केयर टेकर होता है, वो छुपने के लिए जैक को और उसके परिवार को जगह देता है। थोड़ी देर बाद आतंकी प्रोटेस्टर गार्डन में आ जाते हैं और वही केयरटेकर को पूछते हैं क्या कोई यहाँ परिवार आया था। ये सुनकर वो केयरटेकर कुछ रिएक्शन नहीं देता है, तो प्रोटेस्टर्स गार्डन में ढूंढने लगते हैं। वही जैक को एक प्रोटेस्टर के हाथ में से एक बंदूक दिखाई देती है। वो बंदूक लेने का फैसला कर देता है। बंदूक लेते समय जैक के पैरों के नीचे वाली लकड़ी का आवाज़ हो जाता है। जैक अंधेरे में होता है, इसलिए आतंकी प्रोटेस्टर को दिखाई नहीं देता है।
आतंकी धीरे धीरे जैक की ओर बढ़ता है। जैक की जान बचाने के लिए जैक की वाइफ बाहर आ जाती है, जिससे कि उस आतंकी का ध्यान उसकी तरफ आ जाए। जैक की वाइफ को आतंकी पकड़ लेते हैं। इसका फ़ायदा उठा के जैक उसके पास वाले आतंकी की बंदूक उठा लेता है और जिसने उसके वाइफ को पकड़ा है उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस बंदूक में गोलियां ही नहीं होती, इसीलिए जैक को भी पकड़ लिया जाता है। अभी आतंकी प्रोटेस्टर का लीडर है, वो बोलता है कि जैक की पत्नी के कपड़े उतारो। वो जैक की वाइफ का रेप करना चाहता है, पर रेप करने से पहले वहाँ पर हेमंत को पकड़कर एक आतंकी वहाँ पर आ जाता है। आतंकी के भेष में हेमंत का दोस्त होता। हेमंत और उसका दोस्त वही है जो जैक के परिवार को एयरपोर्ट पर मिले थे। वो दोनों वहाँ के आतंकी प्रोटेस्टर को बातों में उलझाकर सबको गन से मार डालते हैं। हेमंत जैक के परिवार को दूसरी जगह ले जाता है। ये एक बिल्डिंग का टेरेस होता है और सेफ होता है। हेमंत जैक को और उसकी वाइफ को वियतनाम का बॉर्डर दिखाते हैं और कहता है ये वियतनाम का बॉर्डर है, बॉर्डर तक पहुंचने के लिए तुम्हें ये नदी पार करनी पड़ेगी। जैक हेमंत का शुक्रिया अदा करता है, पर हेमंत कहता है कि शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ और हमने यहाँ की गवर्नमेंट को अलग अलग कंपनी के साथ डील करने के लिए कहा है। इससे यहाँ की गवर्नमेंट का धीरे धीरे पूरा कंट्रोल हट जाएगा और यहाँ की गवर्नमेंट धीरे धीरे कर्ज में आ जाएगी। ये सब यहाँ के लोगों को मंजूर नहीं होता और यहाँ के लोगों को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर कोल्ड वॉर शुरू हो गया। हमारे लोगों की वजह से ही तुम्हारे परिवार मुसीबत में है। ये बोल के हेमंत कहता है कि हम 4 घंटे के बाद निकलेंगे, अभी तुम सो जाओ। ऐसा कह के सब सो जाते हैं। सो जाने के थोड़ी ही देर बाद दूसरी तरफ से दूसरी बिल्डिंग पर फायरिंग शुरू हो जाती है। हेमंत जैक के परिवार को कवर करके यहाँ से बाहर निकलता है, पर बाहर निकलते समय हेमंत के दोस्त को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। हेमंत को भी पेट में गोली लग जाती है, पर वो दोनों आतंकी को मारने में सफल हो जाता है। हेमंत के पेट में गोली लगने के कारण वो ज़्यादा देर दौड़ नहीं पाता है और एक जगह बैठ जाता है, पर दूसरी तरफ से उन आतंकी प्रोटेस्टर का ट्रक उनकी तरफ आ रहा होता है। हेमंत जैक को अपने परिवार को लेकर आगे जाने के लिए कहता है। हेमंत अपनी गन निकाल ट्रक ड्राइवर को गोली मार देता है और ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बीच हेमंत की मौत हो जाती है। इसके बाद जैक और उनका परिवार नदी के नज़दीक पहुंच जाते हैं और अपनी पत्नी और बेटियों को एक जगह छुपा के नदी पार करने के लिए एक नाव ढूंढने लगता है। उसी वक्त उसे एक नाव मिल जाती है। नाव लेते वक्त वहाँ पर नाव का मालिक वहाँ पर आ जाता है। जैक उसे अपनी घड़ी और जूते देके ये नाव देने के लिए कहता है। नाव का मालिक मान जाता है, पर उसी वक्त आतंकी प्रोटेस्टर वहाँ आ रहे होते हैं। नाव का मालिक जैक को नाव को उल्टा करके उसमें छुप जाने का सलाह देता है। आतंकी वहाँ आते ही नाव के मालिक को जैक का और उसके परिवार का पता पूछते हैं, पर नाव का मालिक कुछ नहीं बताता है। वही एक आतंकी नाव के नीचे चेक करता है और जैक पकड़ा जाता है। वो आतंकी जैक को बहुत टॉर्चर करते हैं। जैक को कंधे पर गोली भी लग और जैक को मारने ही वाले होते, तभी वहाँ छुपी जैक की बड़ी बेटी लूसी ये सब देख नहीं पाती और वहाँ आ जाती है और वही एक आतंकी लूसी को पकड़ लेता है। उसके हाथ में गन रख के जैक को मारने के लिए कहता है और जैक अपने बड़ी बेटी को कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर ही हूँ। और जैक की वाइफ वहाँ आती है और लूसी को पकड़ने वाले आतंकी को वहाँ रखे एक रॉड से मारती है और जैक लूसी के हाथ में रखी हुई गन उठा के उसे पकड़ने वाले 2 आतंकी को मार डालता है। फिर जैक और उसका परिवार वहाँ रखी नाव में बैठकर वियतनाम के बॉर्डर के पास पहुँच जाता है, पर वियतनाम सोल्जर उसे रुकने के लिए कहते हैं, पर जैक कहता है कि हमें मत मारना, मेरी बीवी और बच्चे हैं। उसी वक्त वहाँ पर आतंकी आ जाते हैं और जैक की नाव वियतनाम बॉर्डर पार कर लेती है और वियतनाम सोल्जर आतंकी को कहते हैं कि अभी नाव वियतनाम में है, अभी तुमने गोली चलाई तो यहाँ जंग छिड़ जाएगी। ये सुन के आतंकवादियों को बंदूक नीचे करनी पड़ती है और जैक सुरक्षित अपने घर पहुँच जाता है। जैक के परिवार को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। इसके बाद से हमें ये भी समझ मिलती है कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए परिवार का एक एक सदस्य कुछ भी कर सकता है। तो ये थी नो एस्केप की स्टोरी।
ऐसे ही मूवीज़ की स्टोरी सुनने के लिए अनफोल्डिंग मूवीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक